आज हम जानते हैं आलस कथा के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 पढ़ा दिए हैं और आज हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 आलस कथा। तो आलस कथा के चैप्टर के अंदर प्रवेश करने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, जिस प्रकार कोई फिल्म स्टार्ट होता है तो उसके पहले जो है ट्रेलर दिखाया जाता है ना, उसके बाद फिल्म के अंदर एंट्री किया जाता है। अगर चैप्टर के अंदर प्रवेश करने से पहले अगर हम लोगों को ये मालूम हो जाए इस चैप्टर के अंदर क्या क्या होने वाला है, ठीक है, तो पढ़ने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। जैसे एक फिल्म जब होता है तो फिल्म से पहले देखे होंगे कि बता दिया जाता है कि इस फिल्म के अंदर किसका क्या रोल होने वाला है। ठीक है, क्या रोल किसका होगा, है ना, हर चीज को बता दिया जाता है। कौन गुंडा बनेगा, कौन विलन बनेगा, कौन जो है हीरो बनेगा, कौन जो हीरोइन बनेगी, सारा चीज को वहां पे बता दिया जाता है। उसी प्रकार इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, है ना, चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि चैप्टर के अंदर किसका किसका मुख्य पात्र है ना, और इस चैप्टर में किन किन लोगों का एंट्री होने वाला है। तो देखिए इसमें मुख्य रूप से देखिए एक राजा होता है, एक समझिएगा, एक राजा होता है, एक राजा होता है, एक राजा होता है और राजा का मंत्री, राजा का मंत्री, एक राजा होता है, एक राजा का मंत्री होता है। ठीक है, समझ रहा है बढ़िया से। अगर एक वीडियो में ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा तो दूसरा चैप्टर लाएंगे। ठीक है, एक राजा और एक राजा का मंत्री। अगर एक वीडियो में चैप्टर कंप्लीट होता है तो सही है, अगर नहीं होगा तो दूसरा चैप्टर लाएंगे। एक राजा और एक राजा का मंत्री होता है। उसके बाद 4 आलसी लोग होता है। ठीक है, 4 आलसी लोग होता है। कितना आलस व्यक्ति कितना होता है? 4 क्या होता है? तो आलस व्यक्ति होता है। कितना? 4 होता है। ठीक है, चार आलसी लोग होता है। चार आलसी होता है। एक मंत्री होता है, एक मंत्री होता है जिसका नाम विद्यापति शायद होता है। क्या होता है? विदेश्वर नाम होता है। प्रस्तुत पाठ आलस कथा विद्यापति विरचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा से संकलित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे, है ना। लेकिन विद्यापति एक क्या था? एक कवि का नाम है। ठीक है, विद्यापति एक कवि का नाम है। ठीक है, चलिए चैप्टर के अंदर प्रवेश करने से पहले हम जान चुके हैं कि इसमें किसका किसका जो है आम भूमिका होगा। ठीक है, कौन कौन इस चैप्टर के अंदर प्रवेश करेगा। तो एक राजा, एक मंत्री, 4 आलसी लोग। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं। प्रस्तुत पाठ आलस कथा विद्यापति विरचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा से संकलित है ना। यह आलस कथा किससे संकलित है? तो पुरुष परीक्षा से। किससे है? पुरुष परीक्षा से। याद रखिएगा, क्वेश्चन वहां पे बनता है बोर्ड एग्जाम में कि आलस कथा किससे संकलित है? तो पुरुष परीक्षा से। पुरुष परीक्षा से। ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखने का जगह नहीं है, लिख लीजिएगा पुरुष परीक्षा से। ठीक है, उसके बाद विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति क्या थे? विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। फिर भी संस्कृत भाषा में ग्रंथ रचनाकर अपना अप्रतिम प्रतिभा का परिचय दिया। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है तो दोषों से मुक्त पाने की शिक्षा भी दी गई है। आलस कथा में आलस का त्याग करने की शिक्षा दी गई है, क्योंकि मानव शरीर में आलस से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। आलस से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। कवि कहते हैं, कवि का नाम क्या था? कवि का नाम विद्यापति। वो कहते हैं कि आलस से बढ़कर मनुष्य के अंदर आलस से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। आलस से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। जैसे कि चैप्टर का नाम ही आपका है आलस्य कथा, तो आलस कथा जब चैप्टर का ही नाम है तो इसका मतलब जरूर इसके अंदर आलसी लोगों का ही वर्णन किया गया होगा। ठीक है, तो विद्यापति जी कहते हैं कि मनुष्य के अंदर सबसे अधिक
मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है तो वो आलसी है ना। मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा आलसी, जैसे आप लोग क्या जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को सुबह उठना है, आप लोगों को सुबह में उठना है, तो आप लोग रिंगटोन लगा के रखते हैं मोबाइल में, 5 बजता है, 5 बजता है, फिर उस रिंगटोन को वहां पे उतना रिंगटोन बजते रहे उसको मतलब नहीं है ना, उसके बाद उसको बंद करके फिर सो जाना है ना, लेकिन उठना नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु आलस है, ये विद्यापति जी कहते हैं। और ऐसा दैनिक जीवन में होता है ना। और आज नहीं कल करेंगे, करने परसों करेंगे, है ना, आज का काम परसों पर टाल देना, है ना, सब आलसी हो। लेकिन मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है, मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा शत्रु है तो आलसी है, सबसे बड़ा शत्रु आलस, याद रखना है। कथाकार का कहना है कि आलसी व्यक्ति का जीवन अति दुखमय होता है। आलसी लोग जो होता है उसका जीवन जो है बहुत ही दुखमय होता है, बहुत ही दुखद होता है। आलसी लोग जो होता है उसका जो है जिंदगी जो होता है, जो उनका जीवन व्यापन जो होता है वो बहुत ही कठोर, बहुत ही दुखद होता है, बहुत ही कठिन होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति कमाता नहीं है, बीवी बच्चा है, खाने वाला है, पढ़ने वाला है, तो ये कि कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से, है ना, तो कमाना पड़ता है, तो बिना कमाए हुए परिवार नहीं चल सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है कवि कहते हैं कि आलस जो है सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य के अंदर है, ठीक है। व्यक्ति अपने आलस के कारण कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता है। अभी बताए थे कि मनुष्य के अंदर यदि आलस है, मनुष्य के अंदर यदि आलस है तो वो अपना काम जो होता है वो समय पर नहीं करता, अपना काम समय पर नहीं करता। आज का काम कल पर टालेगा, कल का काम परसों पर टाल देगा, है ना। और आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे, है ना, कल आज इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वो समय पर काम नहीं करता। आलस जो है मनुष्य के अंदर, आलस जो होता है वो समय पर काम करने उसको देता ही नहीं है। यदि जो व्यक्ति अपना आलस को त्याग देता है, जो व्यक्ति आलस को त्याग देता है उसका सब काम जो है समय पर हो जाता है ना। एक अच्छे स्टूडेंट का पहचान यही होता है, देखे भी होंगे कि उसको जो चैप्टर, मान लीजिए कोई स्टूडेंट पढ़ने में तेज है, बहुत ही बढ़िया पढ़ने में अच्छा खासा है, तो उसका देखिएगा टाइम टेबल जो होता है बहुत ही बेहतरीन होता है, और उस टाइम टेबल को फॉलो ही जरूर करता है, उस टाइम टेबल को फॉलो जरूर करता है। कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर उसको 10 बजे अगर इंग्लिश पढ़ना है तो वो इंग्लिश पढ़ेगा, जरूर पढ़ेगा, ठीक है, वो इंग्लिश जरूर पढ़ेगा। यदि उसका जो रूटीन, डेली का जो रूटीन है, वो रूटीन को जरूर वो फॉलो करेगा। अगर सुबह उठकर उसको 40 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन उसको प्रतिदिन हर एक सब्जेक्ट का उसको ऑब्जेक्टिव लगाना है, तो वो 4 बजे सुबह उठकर जरूर लगाएगा। उसके बाद सो जाएगा तो वो चलेगा, है ना। उसके बाद जो है वो सो जाएगा चले, लेकिन वो टाइमली हर चीजों को करता है ना। तो वही कवि कहते हैं कि आलस जो है सबसे बड़ा मनुष्य के अंदर शत्रु होता है। जो आलस को त्याग देता है वो कुछ ना कुछ कर लेता है ना। तो एक सच्चे स्टूडेंट का, एक अच्छा स्टूडेंट का पहचान यही होता है कि वो अपना काम समय पर कर लेता है, उसके अंदर आलस नहीं होता उतना, ठीक है, सारा काम समय पर निपटा लेता है। उसके बाद अदर टाइम में वो अदर काम करता है, ठीक है। फलता उसे हर कोई है दृष्टि से देखता है, मित्र भी ऐसे व्यक्ति से मुंह मोड़ लेता है ना। जो व्यक्ति आलस होता है, निकम्मा होता है, बेईमान होता है ना, उससे क्या करता है, उससे जो है मित्र भी उससे जो है मुख मोड़ लेता है। अगर यदि कोई व्यक्ति आलस उसके अंदर है ना, अगर वो कमाता नहीं है ना, कोई व्यक्ति अगर कोई आप ही का दोस्त हो, अगर वो दोस्त यदि कमाता नहीं है, ठीक है, उसका व्यवहार सही ना हो, उसका पहनावट सही ना हो, पहनने का तरीका सही ना हो, उसका बदन पे सही कपड़ा ना हो, उसके पास अच्छा घर ना हो, गाड़ी ना हो, बंगला ना हो, तो आप उससे भी दोस्ती नहीं करते हैं। आप लोग भी दोस्ती उसी से करते हैं जिसका पास रुपया रहता है ना, जिसके पास रुपया होता है उसी के साथ आप लोग दोस्ती करते हैं। रुपया खत्म, बस दोस्ती खत्म, ठीक है। तो आज के समय में, आज का जनरेशन ऐसा हो गया है कि लोग दोस्ती उसी के साथ करता है जिसके पास गाड़ी होता है, बंगला होता है, अच्छा मकान होता है ना, शरीर पर अच्छा कपड़ा होता है ना, उस अच्छा जो है मोटरसाइकिल हो जाता है 2-4 गो, है ना, तो उसी के साथ लोग दोस्ती करता है। अदर इंसान के साथ लोग दोस्ती नहीं करता। अगर आपके पास इतना संपत्ति है तो लोग आपके साथ दोस्ती करेगा, आपके जेब में पैसा है तो लोग आपके साथ दोस्ती करेगा, नहीं तो दोस्ती नहीं करेगा। आज का समय में ऐसा हो गया है, ठीक है। वही कौन कहते हैं, इसलिए आलस सर्वथा
त्यागना चाहिए, आलस को त्यागना चाहिए। चलिए पाठ के अंदर एंट्री करते हैं, आप पाठ के अंदर एंट्री करते हैं। यह पाठ विद्यापति कृत सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप से भिन्न भिन्न मानवीय गुणों का महत्व वर्णन करता है और दोषों का निराकरण के लिए शिक्षा देते हैं। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है, कि विद्यापति कैसे कवि थे? एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे, एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे, हिंदी कवि नहीं थे, संस्कृत कवि नहीं थे, ठीक है, मराठी कवि नहीं थे। कौन से कवि थे? मैथिली कवि थे, ठीक है, याद रखना है। और भी बहुत से संस्कृत विषयों में भी उनकी विशेषता है। प्रस्तुत पाठ में आलस नाम का दोष के निरूपण में व्यंग्यात्मक कहानी प्रयुक्त है। नीति शास्त्री आलस को शत्रु रूप मानते हैं, है ना, आलस को जो है शत्रु मानते हैं, आलस को शत्रु मानते हैं, ठीक है। मिथिला में वीरेश्वर नामक के मंत्री था। मिथिला में वीरेश्वर नामक के मंत्री था। वीरेश्वर याद रखिएगा, क्या नाम था? वीरेश्वर। क्या नाम था? वीरेश्वर। याद रखिएगा कि कवि का मंत्री का क्या नाम था? वीरेश्वर। क्या नाम था? वीरेश्वर नाम था। किसका नाम है? मंत्री का नाम है। याद रखिएगा कि मंत्री का क्या नाम था, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि मंत्री का क्या नाम था? वीरेश्वर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। दानशील और दयावान था। सॉरी, हमसे गलती हो गया। गलती ये हो गया कि हम आपको ये राजा इसको बता दिए, ये राजा बता दिए। यहाँ पर राजा मुख्य रूप से नहीं होता, राजा नहीं होता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सी गलती हो जाता है। यहाँ पे मंत्री था। कौन था? यही था मंत्री, यही था मंत्री, और ये था कवि। ये कौन था? ये कवि, ठीक है, समझ आ गया। तो ये मंत्री जो है ये बहुत ही दानशील था, ये बहुत ही दानी था, दानी टाइप का। ये कौन था? ये व्यक्ति था, ये दान पुण्य ज्यादा करता था, दान पुण्य ज्यादा करता था। और मंत्री का क्या नाम था? तो वीरेश्वर। मंत्री का नाम क्या था? वीरेश्वर, ठीक है, याद रखिएगा। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह सभी निर्धनों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देता था। उन्हीं में आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देता था, है ना, आलसियों को अन्न देता था और वस्त्र देता था। क्या देता था? अन्न और वस्त्र देता था। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो मंत्री का नाम क्या था? वीरेश्वर। और मंत्री का नाम वीरेश्वर और कवि का नाम विद्यापति, ठीक है। तो ये मंत्री जो वीरेश्वर नाम का ये मंत्री जो था ये बहुत ही दानी था, ये बहुत ही दानशील व्यक्ति था। जिस प्रकार कर्ण जो था, कर्ण बहुत ही दानशील था, है ना, बहुत ही दानी था, बहुत ही दानी एक राजा था, ठीक है। तो उसी प्रकार ये वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था ये भी बहुत ही दानी था, है ना। प्रतिदिन निर्धनों को, प्रतिदिन जो है जो अनाथ हो, जो अनाथ बच्चे हो, जिसका जो है कमाता खासता नहीं हो, है ना, उसको जो है प्रतिदिन ये भोजन करवाता था। कौन? वीरेश्वर। और जो आलस व्यक्ति था उसको प्रतिदिन भोजन देता था और क्या देता था? कपड़ा, भोजन और कपड़ा, प्रतिदिन भोजन और कपड़ा देता था आलसी लोग को, ठीक है। निकृष्टों या अकर्मण्यों में आलसियों का प्रथम स्थान है, क्योंकि वह जठराग्नि अर्थात पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। कहने मतलब यह है, कोई आलस व्यक्ति जब होता है ना, कोई आलस इंसान जो होता है ना, जो बिना काम ना काज कर दुश्मन अनाज का, ना, जो काम नहीं करना चाहता है, बिना काम किए हुए रुपया कमाना चाहता है, बिना काम किए हुए रुपया कमाना चाहता है, वैसे इंसान अपने पेट की ज्वाला मतलब अपने भूख को शांति करने के लिए साले वो 2 रुपये भी नहीं कमा सकता है, वो 2 रुपये भी नहीं कमा सकता। ये कौन कह रहा है? राजा नहीं, ध्यान देना है। कवि का नाम क्या था? विद्यापति, है ना, नशा में नहीं हराना, ठीक है, विद्यापति। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, ये दोनों से क्वेश्चन वैसे ही पूछेगा सबसे। विद्यापति यही बता रहे हैं, ठीक है, विद्यापति ही बता रहे हैं, ठीक है, कि आलस व्यक्ति जो होता है वो अपनी पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए, पेट में जब आपको भूख लगता है, देखिए आपको जब ज्वलनशील महसूस होता है पेट में, ज्यादा देर आप भूखे रह जाते हैं तो ज्वलन महसूस होता है, पता महसूस,
गड़ 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 करने लगता है, पेट करने लगता है। तो उसी प्रकार जब एक आलस व्यक्ति जो होता है ना, वो अपने पेट की ज्वाला को शांति करने के लिए वो 2 रुपये भी नहीं कमा सकता है, वो दूसरे के ऊपर ही निर्भर रहता है, वो दूसरे के ऊपर ही निर्भर रहता है, ठीक है। क्योंकि वह प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से वैसे लोग पर व्यंग किया गया है, वैसे लोगों पर क्या किया गया है, व्यंग किया गया, हंसी मजाक किया गया, वैसे लोगों पर हंसी मजाक किया गया। जो आलस व्यक्ति रहता है ना, उसके ऊपर क्या किया गया है, तो व्यंग किया गया, व्यंग किया गया, यानी कि व्यंग मतलब कि उसके ऊपर जो लोग हंसते हैं, उसके ऊपर लोग हंसते हैं, हंसी मजाक करते हैं, है ना, उसका मजाक उड़ाते हैं लोग। परिश्रम किए अथवा पसीना बनाए किसी तरह जीने का प्रयास करते हैं, बिना पसीना बहाए वो 2 रुपये कमाना चाहते हैं, है ना। बिना पसीना बहाए, बिना शरीर का यूज किसी जगह किए हुए, बिना कोदाल पारे हुए, बिना कलम चलाए हुए वो सोचता है कि मुझे 2 रुपये मिल जाए और मेरा पेट भर जाए। कौन? आलसी लोग, ठीक है। ये आलसी लोग ऐसे आलसी लोग पेट की ज्वाला अर्थात भूख सहन कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा भी परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। आलसी लोग जो है वह भूख को शांति कर लेता है, भूख को शांति कर लेता है, पर वो 2 रुपये नहीं कमा सकता, वो 2 रुपया नहीं कमा सकता है, ठीक है। वो 2 रुपया नहीं कमा सकता है, भले वो आलसी लोग दूसरा को वो सजेशन देता है कि ऐसा काम तुम करो, ऐसा काम करो, 2 रुपया तुम्हारा आमदनी होगा, लेकिन वो आमदनी का स्रोत नहीं खोज सकता है। जो आलसी इंसान रहता है वो दूसरा को सजेशन दे देगा, वो दूसरे इंसान को सजेशन दे देगा, वो दूसरे इंसान को सिखा देगा कि तुम इस प्रकार के काम करो, ठीक है, इस प्रकार का काम करो, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा, है ना, वो कुछ नहीं करना चाहता है, ठीक है। अभी के समय में ऐसा ही हो रहा है, लोग दूसरे को ज्यादा सिखा रहे हैं लेकिन खुद नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। तुमको आप लोगों का क्या करेगा कि आपको जो रास्ता बता देगा कि इस रास्ता पे चलो, इस रास्ता पे चलने पे आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन वही इंसान वो प्रॉफिट नहीं लेगा, वो दूसरा को सिखाएगा। अभी के समय में ऐसा होता है। ऐसे लोग भाग्यवादी होते हैं, ऐसे लोग भाग्यवादी होते हैं। ऐसे भाग लोग कैसे क्या होते हैं, ऐसे लोग भाग्यवादी होते हैं। आप देखे भी होंगे, जैसे मान लीजिए अभी कोई लड़का 10th क्लास में है, ठीक है, वो नहीं पढ़ रहा है, तो जो होगा भाग में लिखल वो एबीए करेगा, है ना, जो होगा भाग में लिखल एबीए करेगा। फर्स्ट डिवीजन होगा तो फर्स्ट डिवीजन एबीए करेगा, सेकंड डिवीजन एबीए करेगा, थर्ड डिवीजन है तो थर्ड डिवीजन एबीए करेगा। लेकिन भाग पर निर्भर कर रहा है ना, 2 मुर्गा दे दो, 2 पाठा, 2 पाठी, है ना, तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ा देंगे, बजरंगबली को 5 किलो लड्डू चढ़ा देंगे, यानी भाग पर निर्भर है, भाग पर वो निर्भर कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है ना। ऊपर वाले भी उसी के ऊपर मेहरबान होते हैं जो क्या करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत करते हैं। माँ सरस्वती उसका फल जरूर देती है ना। मान लीजिए कि आप जो है अभी क्या चीज का समय आ रहा है, अभी चना बोने का समय आ रहा है। आप खेत में चना को बोइए नहीं, आप देखिए कि उसमें जो है चना जो उपजेगा चना का साग आप खा लीजिएगा, नहीं खा पाइएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप चना नहीं लगाइएगा तब तक वो उसमें चना नहीं उपजेगा। इसीलिए जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, मन लगा कर नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपका रिजल्ट नहीं होगा। भाग्य पर रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये ना कि चोरी करके लिख लेगा, चोरी करना तो बाद में होगा, है ना, कुछ पढ़ लेगा नहीं तो काम देगा, ठीक है। तो उसी प्रकार वैसे लोग क्या होते हैं, भाग्यवादी होते हैं। कौन कह रहा है? विद्यापति। दिमाग में एकदम रखना है। वे किसी भी संकट को भाग पर थोप कर सहन कर लेते हैं। वो किसी भी उसके ऊपर यदि कोई संकट आता है, उसको जो आलसी इंसान होते हैं उसके ऊपर यदि कोई संकट आता है तो वह भाग्य पर टाल देता है, भाग्य के ऊपर टाल देता है। जबकि नीतिकार आलस को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इसलिए हमें सारे आलस का त्याग करके परिश्रम करने का प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा जीवन दूसरे की दया पर आश्रित हो जाएगा, दूसरे के ऊपर जीवन आश्रित हो जाएगा। यदि हम जीवन भर आलसी बने रहेंगे, तो क्या होंगे, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, आप ऐसे लोगों को आप जरूर देखे होंगे, गांव वगैरह में भी, आस पड़ोस में भी देखे होंगे कि 1 रुपए वो कमा नहीं रहा है, 1 रुपए वो इंसान कमा नहीं रहा है। उसका 2 बाल बच्चा है, एक बीबी है ना, माँ बाप है, वो ऐसे ही घर पे बैठा हुआ है, और बूढ़ा बाप वो कमा रहा है, बूढ़ा बाप जो है कमा रहा है, कैसे भी कमाए, वो चाहे ऑटो चलाए, चाहे वो कुदार पारे, है ना, चाहे वो दिहाड़ी मजदूरी करे, कैसे भी कर वो परिवार को चला रहा है। लेकिन वो नालायक इंसान जो कि 20 से 22 वर्ष का उसका बेटा है, वो नहीं कमा रहा है, वो सिर्फ जो है क्या कर रहा है,
वो सिर्फ जो है डायलॉग बाजी जो है गांव वगैरह में करते बोलता है। इस प्रकार का इंसान आपको भी देखने के लिए मिल जाता होगा, जो दूसरे को सजेशन देते रहता है, ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। इस प्रकार का इंसान अभी भी मौजूद है ना। तो ऐसे इंसानों को कमाना चाहिए, ऐसे इंसानों को कमाना चाहिए, नहीं तो ऐसे इंसान की जिंदगी क्या होता है, ऐसे इंसान की जिंदगी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाता है। और ऐसे लोग ही जो है दो बात लोगों का सहना पड़ता है ना। कोई गाली दे देता है तो सहना उसको पड़ता है, जैसे कोई घर में गाली दे देता है उसको, तो उसको सहना पड़ता है। क्यों सहना पड़ता है? क्योंकि तो 2 रुपया कमा नहीं रहे हो, 2 रुपया तुम तो नहीं कमा रहे हो, तो तुमको सहना पड़ेगा, है ना। इस प्रकार के लोग आपको देखने के लिए मिलता होगा आस पड़ोस में, ठीक है। उसके बाद तब आलसियों को इच्छित लाभ सुनकर बहुत से बिना परिश्रम भोजन पाकर तोंदे बढ़ाने वाले वहां इकट्ठे हो गए, है ना। सुनिए, तब आलसियों का इच्छित लाभ सुनकर बहुत से बिना परिश्रम भोजन पाकर तोंदे बढ़ाने वाले वहां इकट्ठे हो गए। कहने का मतलब यह है, ये जो मंत्री था, मंत्री का नाम क्या था? वीरेश्वर। मंत्री का नाम वीरेश्वर था। ये प्रतिदिन जो है वह अनाथ बच्चे को, अनाथ लोगों को, है ना, आलसी लोगों को ये प्रतिदिन भोजन देते थे, वस्त्र देते थे। जब आलसी लोग जब सुना कि एक वीरेश्वर नाम का मंत्री है जो कि प्रतिदिन भोजन देता है, वस्त्र लोगों को देता है, तो सभी जो आलसी जो रियल में आलसी था वो तो वहां जाता तो चलता, लेकिन जो रियल में आलसी नहीं था वो भी वहां जाकर पहुंच गया कि चलो यार, बिना कमाए काजे हमको कुछ मिल रहा, चलो हम भी खा लेते हैं। और अपना तेंदु, ऐसे लोग जो है अपना तेंदु बढ़ाने के लिए, तेंदु मतलब पेट, अपना पेट बढ़ाने के लिए वहां पे चला जाता है, ठीक है। काम न काज कर दुश्मन अनाज का, इसी प्रकार इंसान अभी को देखने को मिलता है। सुविधाजनक स्थिति ही सभी चाहते हैं, बिना हाथ पैर हिलाए सभी सुख सुविधा और भोजन चाहते हैं, फिर भला अपने सराती से सुख उपभोग करते हुए कौन जंतु ना तोड़ जाएगा। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से वैसे लोग की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है जो किसी भी प्रकार से सुख प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कुछ धूर्त आलसी को मिल रहे सुख को देखकर स्वयं भी आलस का स्वांग रचकर मंत्री द्वारा दिए जा रहे भोजन एवं वस्त्र ग्रहण करने लगते हैं, जबकि वैसे वे आदत आलसी नहीं है। वे बनावटी आलसी का बहाना कर वहां पे पहुंच जाता है। कुछ दिन ही मुफ्त का भोजन ग्रहण कर पाते हैं, किंतु उनके आलस की जब परीक्षा ली जाती है तब उनका भेद खुल जाता है और उन्हें जान बचाकर भागना पड़ता है। तात्पर्य यह है कि जो आदत जन्मजात होती है वह हर स्थिति में खरा उतरती है। कहने मतलब यह है कि विद्यापति जी ये कहते हैं कि वीरेश्वर नाम का मंत्री जो कि प्रतिदिन लोगों को वस्त्र देता था, भोजन करवाता था, जो रियली में आलसी था यार, वो चला जाए तो वो बहुत बढ़िया है, जो चला जाए वो बहुत ही बढ़िया। लेकिन जो आलसी है नहीं है साले, वो भी वहां पे पहुंच रहा है और अपना जो है पेट को वहां पे भर रहा है ना, कि चलो भाई फोकट का खाना मिल रहा है, चलो वहां पे खा लेते हैं। तो ऐसे लोग जो बिना जो आलसी नहीं है, क्यों आलस लोगों का जो है तुम जो रोजी रोटी मार रहे हो, तुम आलस का रोजी रोटी मार रहा है कि नहीं मार रहा है। आप ऐसे लोगों को भी देखे होंगे जिनका घर मकान बहुत ही अच्छा खासा है, वो भी क्या करता है, इंदिरा आवास ले लेता है। ऐसा आप देखे होंगे जिनका बहुत बढ़िया मकान है, साले वो कहीं पे दिखा कर ले लेता है, इंदिरा आवास ले लेता है। अरे यार, वही इंदिरा आवास जाकर किसी उस परिवार को मिल जाता जिसके यहाँ जो घर व्यवस्था नहीं है उसको मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता है। जिसके यहाँ 10 गो लेटरिन है वो भी लेटरिन करवा लेता है, लेटरिन बनवा लेता है, जो कि सरकारी फंड से आता है। हालांकि वो सभी जो है लाभ जो है किसके लिए है, वो गरीबों के लिए, है ना। तो इस प्रकार का नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार जब 4 आलसियों का जो 4 आलसी था, उसमें से जो 4 आलसी था उस चारों आलसी को जो परीक्षा लिया गया, है ना। वहां पे जब देखा गया कि भाई इतना लोग आ रहा है, सब तो आलसी नहीं होगा, इसमें से सब तो आलसी नहीं होगा, है ना। उसके बाद वहां पे जो है उसको परीक्षा लिया गया। देखिए परीक्षा में क्या होता है। इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे, है ना।
सभी आलसी को जब देखा तो कुछ और धूर्त आलसी लोग उस जो है अपना भेष बनाकर जो है आलस का भेष बनाकर वहां पे भोजन ग्रहण करने लगा। इसके बाद आलसशाला में बहुत धन व्यय देखकर उस शाला को चलाने वाले लोग एक राय किए, यदि पोषण करने की बुद्धि से यहाँ दया से स्वामी केवल आलसियों को ही वस्तु देते हैं और छल से कपटी आलस भी उसे प्राप्त कर लेते हैं, यह हम लोग की गलती है। ठीक है, उन आलसियों की परीक्षा किया जाए। ऐसे विचार कर प्रस्तुत अवस्था में व्यवस्था लोग आलसशाला में आग लगाकर आलसीशाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। कहने मतलब यह है कि जब देखा गया कि भाई इतना का भीड़ और इस भीड़ में मुझे लगता है कि आलस लोगों का संख्या कम है, आलस लोगों की संख्या कम है और कुछ धूर्त आलस लोग इसमें भी शामिल हुआ है, धूर्त आलसी लोग भी इसमें शामिल हुआ है। तो भाई जो आलस लोग है वो तो भोजन ग्रहण कर रहा है तो वो सही बात है। जो आलस है भी नहीं, जिसके अंदर आलसी भी नहीं है, जो कि परिश्रम करके रुपया कमा सकता है, वैसे लोग भी क्या कर रहा है, तो मंत्री के द्वारा बांटे गए भोजन को ग्रहण कर रहा है, जो कि उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, है ना। तो एक दिमाग इन लोगों ने लगाया कि भाई चल देखा जाए कि जो है क्या किया जाए, तो परीक्षण किया जाए कि कौन इसमें से आलसी है, कौन इसमें से आलसी नहीं है। तो क्या किया, जहां पे आलस लोग रहा करता था, जहां पे आलस लोग रहा करता था, बोला कि आलसशाला में ही आग लगा दिया जाए। जो आलसी होगा और जो आलसी होगा वो नहीं भागेगा, जो आलस होगा नहीं भागेगा, अंदर पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त भागे। जो धूर्त मतलब समझे, है ना, जो धूर्त भाग गए और पीछे थोड़े आलसी भी भागे। ये चार पुरुष वहीं अपने स्थान पर सोए रहकर परस्पर वार्तालाप करने लगे। एक कपड़े से मुंह ढककर, याद रखिएगा, यही क्वेश्चन बनता है, एक कपड़े से मुंह ढके हुए बोला, ओ यह हल्ला कैसा है। पहला इंसान क्या बोला था, ओ हल्ला कैसा है। कपड़ा मुंह पे कपड़ा ढक लिया और उसने क्या कहा, क्या हल्ला क्या। याद रखे, यही पूछता है, यहाँ पे यही पूछेगा। पहला पुरुष ने क्या कहा था, पहला पुरुष कहा था कि यह हल्ला कैसा है। उसके बाद दूसरा बोला, पहला क्या बोला था, यह हल्ला क्या है। उसका दूसरा बोला, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरा बोला, कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं जो अपनी जल से भी भीगा हुआ चटाई से इस आवास को ढक दे। बताओ, ऐसा भी आलसी है। बोल रहा है कि इस पर जो मकान पे जो आग लगा हुआ है, कोई ऐसा इंसान नहीं, कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं है, वीरेश्वर नाम मंत्री के तरह कोई धर्मात्मा नहीं है जो कि जो है इसके ऊपर, छत के ऊपर क्या करे, भीगा हुआ चटाई डाल दे, जिसके कारण आग बंद हो जाए। बताओ, ऐसा सभी जो है वहां पे जो आलसी था। तीसरा बोला, कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं जो अभी जल से भीगा हुआ चटाई इस पर ढक दे। चौथा बोला, ओह बातूनी कितना बोलते हो। चौथा बोला, कितना तुम बोलते हो, चुपचाप सो जाओ। उन चारों का परस्पर वार्तालाप सुनकर और बढ़ी आग, उन चारों के वार्तालाप को सुनकर आग क्या हुआ, आग जो है वो बढ़ गया। ज्वाला उनके ऊपर गिरेगी, व्यवस्थाओं ने वे जल कर मर न जाए, इस भय से उन चारों आलसी के केस पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर निकाला। देखिए, मुख्य रूप से मंत्री के द्वारा बांटे गए क्या, खाना है ना, खाना हो गया, वस्त्र हो गया, है ना, खाना हो गया, वस्त्र हो गया। इन मुख्य रूप से चार ही आलसी था। लेकिन देखो जो आलसी नहीं भी था, जो कि कुछ खा सकता था अपने अच्छा से, है ना, अच्छा से परिवार चला भी सकता था, वो भी जो है भोजन ग्रहण करता था, वस्त्र लेता था। चलो भाई, फोकट का मिल रहा है ले लो, है ना। तो इस प्रकार से चार ही आलसी था, लेकिन चार आलसी के साथ 400 आलसी पड़ा हुआ था। इस प्रकार से 400 आलसी ऐसा ही पड़ा था, समझ में। तो मुख्य रूप से चार ही उसमें आलसी था, ठीक है, जो कि अभी हम आपको बताए थे। तो उसके बाद क्या किया गया कि केस को पकड़ा, घसीटते हुए उसे घर से बाहर निकाला,
घर से बाहर किसको? चारों आलसियों को। चारों आलसियों को कहीं जल न जाए, कहीं ये जल कर मर न जाए, इसको घसीट कर क्या किया? बाहर निकाला। ठीक है। पीछे उन आलसियों को देखकर वे व्यवस्था लोग या श्लोक पढ़ा, ये श्लोक पढ़ा, स्त्री के गति मात्र उसके पति है और बच्चे की गति उसकी माँ। ठीक, आलसियों की गति भी इस संसार में केवल दयावान ही है। कहने मतलब यहाँ समझिएगा, समझने के योग्य वाली बात यह है कि स्त्रियों की गति मात्र उसके पति है। अगर स्त्री यदि सुरक्षा महसूस कर रही है, यदि कोई शादीशुदा औरत, यदि शादीशुदा कोई स्त्री, यदि क्या कहने मतलब है, यदि कोई स्त्री यदि अपने आप को बहुत ही बढ़िया महसूस कर रही है तो पति की वजह से, वह पति की वजह से। और कोई बच्चे की गति उसकी माँ, यदि कोई बच्चा सुरक्षा है तो किसके वजह से? माँ के वजह से। यदि कोई बच्चा अगर सुरक्षा महसूस करता है तो वो माँ के वजह से करता है। उसी प्रकार यदि कोई आलसी का इस दुनिया में कोई है, इस दुनिया में आलसियों का यदि कोई है तो वो धर्मात्मा लोग। वो कौन है? वो धर्मात्मा लोग है, जो प्रतिदिन भोजन कराता हो, प्रतिदिन वस्त्र देता हो, है ना। ऐसे लोग जो है आलसी लोगों को होना बहुत ही जरूरी है ना। ऐसे लोग आलस लोगों के लिए होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे धर्मात्मा लोग यदि नहीं रहेगा, यदि बृहस्पति नामक मंत्री की तरह यदि दानवान आदमी, है ना, दानी आदमी नहीं रहेगा तो इन आलसियों का क्या हाल होगा, है ना। यही जो है कौन बता रहे हैं? विद्यापति। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि जो अपने स्वभाव अथवा आदतवश कुछ करता है तो वह हर स्थिति में उसी आदत के अनुसार आचरण करता है। जिससे आलसी घर में आग लगी होने के बावजूद भी मुंह ढककर सोया रहा, लेकिन बनावटी आलसी जान बचाकर निकल गए। आलसी को दैवान रक्षा करता है और बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तु मंत्री द्वारा दिया गया। कहने मतलब यह है कि इस प्रकार से इस पुस्तक के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से यही समझ आया है कि आलसी इसमें कितना था? आलसी इसमें 4 था, लेकिन 4 के जगह पर जो है 100, 200, 300, 400 आलसी इनके जगह पर भोजन ग्रहण कर रहा था और मंत्री से जो है लाभ ले रहा था। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। और इस जो है चैप्टर के माध्यम से, आलस कथा के माध्यम से हम लोगों को यही शिक्षा मिलता है कि आलस हम लोगों को नहीं करना चाहिए। आलस्य हम लोगों को नहीं करना चाहिए और समय समय पर हर चीजों को करना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।